दुर्गापुर सीट कितनी अहम है, इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। कीर्ति आजाद को समर्थन देने के लिए दीदी हजारों की भीड़ के साथ पैदल ही सड़क पर वोट मांगने के लिए निकल गयी। नंबर बताओ, हमार प्रणाम जाने, एक नंबर बताओ, एक नंबर बताओ, दीदी एक नंबर बताओ, और एक नंबर बताओ। इधर दिलीप घोष की खातिर नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर से दीदी पर धावा बोल दिया और दिलीप घोष के वोट के लिए पूरे दुर्गापुर से बोल दिया। प्रतीकों की राजनीति करने में मोदी का कोई जोड़ नहीं है। दुर्गापुर की रैली में एक साधु से माला आशीर्वाद मिले ना, इसका मतलब दुर्गापुर के सियासत को समझने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। राम को लेकर दीदी बीजेपी को घेरती रही हैं। रामनवमी मनाना बंगाल में मुद्दा रहा है। इस बार तो राम मंदिर भी बन चुका है। इस इलाके में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, एसटी समुदाय 27% है और ये पूरा इलाका हिंदू बाहुल है। मोदी ने यहाँ आकर सनातन वाली मैसेजिंग कर दी। ये बात टीएमसी को भी पता है। भगवा लहर एक हो गई तो टीएमसी की गाड़ी डिरेल हो गई। इसीलिए रामनवमी पर तृणमूल कांग्रेस को भी निकालना पड़ा जुलूस और राम भक्ति का एहसास कराना पड़ा। दुर्गापुर से टीएमसी कैंडिडेट कीर्ति आजाद पहले बीजेपी में रह चुके हैं, फिर कांग्रेस में चले गए, चुनाव लड़े, हार गए तो दीदी की छत्र छाया में आ गए। मोदी जो करते हैं उसका असर वो जानते हैं, इसीलिए मोदी पर बात करते करते पर्सनल हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल 60 रुपए का हुआ, तुमने 120 रुपए का 10 साल में कर दिया। ये पूछो ना, ये मोदी से पूछो। कीर्ति आजाद के लिए दुर्गापुर की सीट आसान नहीं है। हालांकि वो लोकल कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिहारी होने की वजह से लोकल और बाहरी के मुद्दे पर लैग कर रहे हैं और दिलीप घोष इसी मुद्दे को बार बार चेक कर रहे हैं। सर एक बात और बताइए, दिलीप घोष बोल रहे हैं कि आप लोग के पार्टी का स्लोगन है कि विरोधी का विसर्जन, बाहरी लोगों का विसर्जन, तो आप भी तो बाहर से आते हैं, ऐसा ही दिलीप घोष ने कहा है और आप आखिर यहाँ से जीतते हो तो और गांव पे लौट के नहीं आओगे। हम तो देश के लिए खेले, तो क्या जब विश्व कप 83 में जीते कपिल देव की कप्तानी में, तो क्या हम बंगाल के लिए बाहरी थे क्या, या बंगाल के लोगों के लिए विश्व कप नहीं जीता था क्या? एक बात तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जो कुछ नहीं किया, जो जिसके ऊपर दागी चीफ मिनिस्टर है गुजरात का, वो वाराणसी क्या गया, उसने क्या किया था भारत के लिए? उसने क्या किया था जो वो वाराणसी से आके चुनाव लड़ा? और ये दिलीप घोष खुद क्या है? ये तो मेदिनापुर से आया है। हम तो देश के लिए क्रिकेट खेले, ईडन में भी आए, हम तो देश की प्रॉपर्टी है ना। उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं है ना, उनके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। अब क्या है उनका साथ, यहाँ का साथ क्या संबंध है? ना भाषा समझते हैं, ना उनकी भाषा लोग समझते हैं। वो जब तो भाजपा में थे, भाजपा का प्रतीक चिन्ह में जीते, फिर उनको भाजपा से निकाला गया, कांग्रेस में गए, पिछले बार जमानत जब्त हो गया धनबाद से, थोड़ा और आगे बंगाल में आगे, इनके पास कैंडिडेट नहीं था, उनके पास पार्टी नहीं था, दोनों मिल गए, भानुमति की खेल शुरू हो गई। अब देखते हैं यहाँ की जनता क्या करती है। उनका कहना है कि आप सुर्खियों में रहने के लिए काफी सारे बातें बोलते रहते हो। हम तो सुर्खियों में रहते हैं, वो क्यों नहीं रहते हैं? उसके लिए करना पड़ता है, बोलने से नहीं होता है। उनका कहना है कि मिदनापुर में आप कोई काम नहीं किए हो, इसलिए पार्टी ने आपको दुर्गापुर बर्धमान में भेज दिया है। क्या किया तो मिदनापुर लोग ही बताएंगे ना। उनके लोग भी मुझे वोट देने वाले थे वहाँ। बीजेपी को, दिलीप घोष को, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, सब पार्टी के वोटर वोट देने वाले थे। तो वो हमने खड़ा किया, काम भी खड़ा किया। वो जाके देख के आए, सीखना चाहिए उनको काम कैसा किया जाता है। हालांकि इस सीट पर करीब 2 लाख वोटर हिंदी भाषी हैं। मोटा मोटा हिंदी भाषी बीजेपी की तरफ झुकाव रखने वाला माना जाता है। लेकिन सवाल है कि बंगाली बिहारी यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी जिस योजना को लेकर पूरे देश में वोट मांग रहे हैं, बंगाल में दीदी की लक्ष्मी भंडार जैसी योजना भी असरदार है। हम लोग इस वक्त है बर्धमान में और बर्धमान का जो आम वोटर्स है उनका क्या राय है यही पता करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत गर्मी है, लस्सी पीते हुए बात करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? सौरभ देव। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो वोट तो आप डालोगे? क्या सोच के वोट डालोगे आप? पारिपार्श्विक जो अवस्था है उसका विचार करके, अर्थनैतिक और सामाजिक थोड़ा विचार करके मैं वोट डालूंगा।